नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई मित्र प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा राजस्थान में ई मित्र प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत शायद आप जो वीडियो देख रहे हो आप सभी लोग काम कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ वीडियो जो है ई मित्र कियोस्क के लिए ही बनी है और ई मित्र कियोस्क के पास ही जाने वाली है। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे ई मित्र प्रोजेक्ट में जो भी फिलहाल कुछ कमियाँ चल रही है और उसका कारण क्या है। कुछ ना समझ लोग जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के इतने शानदार प्रोजेक्ट जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है राजस्थान जिसमें कि ये जो है ई मित्र प्रोजेक्ट चल रहा है। और ई मित्र पोर्टल जो है वो अब तक के सबसे सफल ई गवर्नेंस प्रोजेक्टों में से एक है। तो यहाँ पर इतने वर्षों से ई मित्र पोर्टल काम कर रहा है और DOIT विभाग जो है वो अपना 101% देकर जो है इस पोर्टल को सफल बनाने में लगी हुई है। और इसमें जो है कुछ LSP कह सकते हो, कुछ लोग हैं जो कि इसको जो है ख़राब करने में तुले हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट हो, भले वो गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट हो, लेकिन इसमें जितनी भी कड़ियाँ जुड़ी होती है वो जब अपना 101% देती है कि उस काम को सफल बनाने में, तभी कोई प्रोजेक्ट या फिर जो है कोई भी कार्य सफल होता है। और यहाँ पर ई मित्र पोर्टल के इतनी सफलता का कारण भी यही है कि इसमें जितनी भी कड़ियाँ जुड़ी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है काम कर रही है, भले वो ई मित्र कियोस्क हो, LSP हो, DOIT विभाग हो या फिर जो है राजस्थान सरकार हो। तो यहाँ पर जो है ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ LSP हैं, जी दोस्तों मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि सारी LSP खराब है। कुछ LSP है जिनको कि ये तक नहीं पता है कि ई मित्र प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और साथ ही कियोस्क को उसको क्या सर्विस देनी है। सिर्फ किसी के बहकावे में आकर या फिर अधूरी जानकारी के साथ में ई मित्र प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ तो गए, लेकिन उनका जो है ज़्यादा रोल ई मित्र प्रोजेक्ट को सफल बनाने में ना होकर उनका जो है रोल बढ़ रहा है ई मित्र कियोस्क के लिए और साथ ही जो ई मित्र प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से जो खराब करने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी वो LSP है जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि अभी करंट में जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ई मित्र को सर्विस दी जा रही है उसमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा से चाहती है कि ई मित्र प्रोजेक्ट जो है वो और ऊंचाइयों तक पहुंचे और सफलता तक पहुंचे, और इसके लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयासरत है, लगातार कोशिश कर रही है कि ई मित्र पोर्टल पर नई से नई सर्विस आए, भले चाहे वो उत्कृष्ट की सर्विस हो या फिर और भी बहुत सारी सर्विस जो कि लगातार जोड़ी जा रही है, ताकि ई मित्र की उसकी भी थोड़ी आमदनी बढ़े और वो भी जो पूरे मन से इस काम को कर सके। तो दोस्तों ई मित्र प्रोजेक्ट जो है वो इतना सफल है, ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी, राजस्थान के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी और ई मित्र कियोस्क के लिए भी और साथ ही राजस्थान की जनता के लिए भी कि यहाँ पर जो है हमारे राजस्थान में इतना शानदार पोर्टल काम करा है, इतनी अच्छी सर्विस काम करी है कि आमजन को जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है ई मित्र कियोस्क के थ्रू, भले वो कोई भी योजना हो या फिर जो है किसी भी तरीके की सर्विस हो जो कि आमजन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों किसी भी पोर्टल या फिर किसी भी प्रोजेक्ट की जो सफलता है उसके पीछे जो हाथ होता है वो होता है इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण कड़ियाँ जुड़ी हुई है, इसमें जितने भी पार्टनर जुड़े हुए या फिर जो स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं वो अगर अपना 100% देंगे, बेस्ट सर्विस देंगे, तो फिर जो है कोई प्रोजेक्ट सफल होता है। यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट अपना 100% दे रही है जो कि सबसे पहली कड़ी है इस प्रोजेक्ट की। इसके बाद जो DOIT विभाग भी जो है अपनी तरफ से 100% दे रहा है, 20 सालों से कार्य कर रहा है इस प्रोजेक्ट में और अच्छे से अपनी तरफ से जो है कियोस्क के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं आने दे रहा है। तो तीसरी और चौथी कड़ी आती है LSP और ई मित्र कियोस्क। ई मित्र कियोस्क के लिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ई मित्र कियोस्क अगर कुछ कमी रख रहा है इस पोर्टल में अपनी तरफ से 100% देने में, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो खराब LSP है, जो घटिया LSP है, जो कि ई मित्र कियोस्क को ना तो पूरी ट्रेनिंग देती है, सिर्फ उनको ई मित्र पोर्टल ID दे देती है, उसके बाद ना तो उनको कोई ट्रेनिंग करवाती है, ना ही ई मित्र कियोस्क किस कंडीशन में काम कर रहा है, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है इसके बारे में पूछते हैं, जो कि LSP का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अपने कियोस्क की हर समस्या का समाधान करे, भले वो गलत ट्रांजेक्शन हो या फिर बैनर रेट लिस्ट को लेकर अगर उसको पेनल्टी लग रही है तो उसके लिए उसको पाबंद करे कि बैनर रेट लिस्ट लगा कर रखे। इसके अलावा यहाँ पर ई मित्र कियोस्क की समय समय पर लगातार ट्रेनिंग करवाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम है LSP का, और वही जो है मोस्ट ऑफ LSP नहीं कर पाती है और इसीलिए ई मित्र कियोस्क अच्छे से काम नहीं कर पाता और जो गलत सलत तरीके से आवेदन वगैरह करता है और उसके लिए कियोस्क पर कार्रवाई होती है कि उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। आपको पता होगा, आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, आज ये कियोस्क ब्लॉक हो गया, इसने वैसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है उसकी गलत LSP के साथ जुड़ने का भी कारण है। प्लस कियोस्क जो है उनसे भी रिक्वेस्ट करो कि आप भी जो है अपना 100% दे, जैसे गवर्नमेंट और DOIT विभाग दे रहे हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट को और सफल बनाया जा सके। आने वाले समय में ई मित्र प्रोजेक्ट का जो भविष्य है वो सफल तभी हो पाएगा, अच्छा तभी हो पाएगा जब ई मित्र कियोस्क, LSP, DOIT विभाग और साथ ही राजस्थान सरकार सभी मिलकर जो है अच्छे से काम करेगी। अब मैं बात करता हूँ LSP के ऊपर कि हो सकता है कि आप जो है गलत LSP के साथ जुड़े हो, जिसकी वजह से जो है आपको ये दिक्कतें आ रही है। तो इन पॉइंट्स के बाद में जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी LSP के साथ जुड़ना है, कौन सी LSP के साथ में नहीं जुड़ना है। अगर आप नए कियोस्क को, अगर आप जो है ई मित्र पोर्टल लेना चाहते हो तो भी आप इन पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने ई मित्र पोर्टल ले लिया है तो उनको क्या करना है, क्योंकि आप तो किसी न किसी LSP से जुड़ गए और अगर आपकी LSP गलत हैं तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है वो भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की कि कौन सी LSP बेस्ट है, कौन सी LSP से आपको ई मित्र लेना चाहिए, कौन सी LSP के साथ में आपको जुड़ना चाहिए। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि कोई
बड़ी एलएसपी के साथ जुड़िए ताकि आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। उसकी सर्विस है राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये कतई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एलएसपी जो है बड़ी है, उसके पास नंबर ऑफ कियोस्क काफ़ी ज़्यादा है और वो जो है सभी जिलों में जो है अच्छी सर्विस दे रही है, लेकिन आप जिस जिले से बिलोंग करते हो उसमें आपको देखना है कि उस एलएसपी की सर्विस उस ज़िले में कैसी है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लो आप जालोर से बिलोंग करते हो और कोटा में कोई एलएसपी या फिर जयपुर में कोई एलएसपी बेस्ट सर्विस दे रही है, तो जरूरी थोड़ी कि आपको भी बेस्ट मिलेगी। तो आपको अपने लोकल एरिया में देखना है कि कौन सी एलएसपी जो है बेस्ट काम कर रही है और उसी एलएसपी के साथ में जुड़ना है। और इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर कोई छोटी एलएसपी आपके जिले में अच्छी सर्विस देगी तो उसके साथ ना जुड़े, वो भी आपके लिए बेस्ट है, उसी के साथ जुड़े और उसको भी जो है थोड़ा सा आगे आने का मौका दे। क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो खराब मानसिकता वाली एलएसपी है उनको इस सिस्टम से बाहर निकालना है, और जो छोटी एलएसपी है लेकिन अच्छी एलएसपी है, बड़ी छोटी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अच्छी एलएसपी है जो कि कियोस्क के लिए और साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट का जो टारगेट है ई मित्र प्रोजेक्ट को लेकर उसको पूरा करने में योगदान देगी, उसको जो है आगे लाना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी जो करंट में एलएसपी है वो बेस्ट है कि नहीं, उसके बारे में कैसे पता चल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप मुझे बताइए कि आपकी एलएसपी का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और साथ ही स्टेट हेड कौन है। यहाँ दोस्तों किसी भी एलएसपी का एक तो स्टेट लेवल पे अधिकारी होता है और एक अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उन दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे आपका संपर्क है कि नहीं है, क्या उनसे आप जो है अपनी समस्या आने पर सॉल्यूशन लेते हो कि नहीं, उनसे बात हो पाती है कि नहीं, या फिर क्या आप उनके बारे में जानते भी हो कि नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास में इतनी सी जानकारी नहीं है अपनी एलएसपी के बारे में तो कभी भी आपकी एलएसपी बेस्ट नहीं हो सकती। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि राजस्थान के जितने भी कियोस्क 90,000 के आसपास, उनमें से लगभग जो है 50 to 40% ऐसे कियोस्क है जिनको कि पता नहीं है अपनी एलएसपी के बारे में। और ये मैं ई मित्र कियोस्क के साथ में काम करता हूँ, मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको लेकर मेल आती है, मैसेज आते हैं कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम होगी, तो हम कहते हैं कि एलएसपी से बात करो, एलएसपी इसका सोल्यूशन देगी। क्योंकि हम एलएसपी नहीं है, हम किसी भी एलएसपी से बिलोंग नहीं करते, हम इंडिविजुअली और ओपन तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है बात आ रही है कियोस्क के बेनिफिट की और साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट की, तो जरूरी है कि हम भी आगे आकर इस चीज़ों के बारे में बात करें। तो यहाँ पर जो है कियोस्क कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहते हैं एलएसपी से बात करो, तो वो कहते हैं एलएसपी कौन है, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे से कोई बात ही नहीं हो, तो पता ही नहीं है कई लोगों को तो कि एलएसपी होती क्या है। तो ये कुछ कंडीशन है और इसीलिए ऐसी एलएसपी को इस सिस्टम से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एक और पॉइंट बताता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि एलएसपी जो है कौन सी एलएसपी बेस्ट होती है। तो मान लीजिए आपको ई मित्र कियोस्क लेना है, आप किसी एलएसपी से कांटेक्ट करते हो और वो एलएसपी जो है आपको कहती है कि आपको ये सर्विस मिलेगी, ऐसे मिलेगा, आपको इस तरह से ट्रेनिंग करवाई जाएगी, बैन रेट लिस्ट फ्री मिलेगा, इसके अलावा एपीएस पोर्टल देंगे। मतलब एक खरीद फरोख्ती की जो सिस्टम है एलएसपी ने बना रखा है कि हम जो है कियोस्कों को बेला फुसला के ज़्यादा सर्विसों के बारे में बताएंगे, ऐसे ऐसे हम लोग ये पोर्टल देंगे, ये सर्विस देंगे, ताकि वो कियोस्क उसके साथ जुड़ सके। और उसके बाद में होता क्या है, जो कि नील बटा सन्नाटा है कि ई मित्र कियोस्क से जो है जैसे ही पोर्टल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में एलएसपी उसकी सूद तक नहीं लेती, उसको पूछती तक नहीं है। तो ये चीज़ जो लगातार हो रही है और ऐसी एलएसपी के साथ जुड़कर आपका जो है कभी कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई एलएसपी है और जिसके कि मतलब हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे राजस्थान में जो है अच्छे नंबर ऑफ कियोस्क है, तो उसको भी आप बेस्ट मान सकते हो, उसके साथ जुड़ सकते हो। लेकिन जरूरी है कि आपको अपने लोकल एरिया में देखना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि लोकल एरिया में उसकी कैसी सर्विस है। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट है एलएसपी को पहचानने का, वो ये कि ऐसी एलएसपी के साथ जुड़िए जिसको कि पेनल्टी जो है वो कभी ना लगी हो या फिर मिनिमम ना के बराबर पेनल्टी लगी हो। अब ये हो सकता है कि आप कहाँ से पता करेंगे, आप पूछेंगे, तो इसके लिए जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डेटा प्रोवाइड करा दूंगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का डेटा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि आप पता कर सकते हैं कौन सी एलएसपी को जो है किस समय पर किस किस वजह से और कितनी पेनल्टी लगी है, जिससे कि आप इसको जो है और अच्छे से क्लियरफाई कर पाएंगे कि कौन सी एलएसपी आपके लिए बेस्ट है। तो अगर किसी एलएसपी को कोई पेनल्टी लगी है, मान लीजिए वो हो सकती है ट्रेनिंग की वजह से, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलएसपी अगर ट्रेनिंग नहीं करवाती है और कियोस्क अगर शिकायत करता है तो भी एलएसपी को पेनल्टी लगती है, जिसके बारे में कई कियोस्क को पता ही नहीं है। इसके अलावा अगर किसी कियोस्क को जो है बैन रेट लिस्ट की वजह से पेनल्टी लगती है तो उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं एलएसपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि एलएसपी जो है उसका इंस्पेक्शन नहीं करती टाइम पर, जो अगर वो चेकिंग के लिए आए और इस कियोस्क को बताए इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ जरूरी है, तो जो है कियोस्क इन चीज़ों को जरूर प्रॉपर रखेगा। तो ये बात होगी पेनल्टी की कि अगर किसी एलएसपी पर ज़्यादा पेनल्टी लग रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो अपने काम में जो है वो नाकाम है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसके लिए भी आपको जो है डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारी तरफ से कि ऐसी कौन सी एलएसपी है जिसके कियोस्क सबसे ज़्यादा माइग्रेट हुए। जी दोस्तों, जिस एलएसपी को छोड़कर सबसे ज़्यादा कियोस्क गए हैं, भले वो छोटी एलएसपी हो सकती है, बड़ी एलएसपी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी एलएसपी को छोड़कर कोई कियोस्क जा रहा है तो सबसे बड़ी वजह ये है कि उसकी सर्विस जो है कहीं ना कहीं उस कियोस्क को जो है अच्छी नहीं लगी, वो उससे संतुष्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई दो एलएसपियाँ हैं, एक एलएसपी के कियोस्क 100 हैं और एक एलएसपी के जो है 10,000 कियोस्क है। और यहाँ पर जो 10,000 कियोस्क वाले एलएसपी है उसको छोड़ के प्रति वर्ष लगभग 1,000 कियोस्क जा रहे हैं माइग्रेट होकर। और इसके अलावा जो 100 कियोस्क वाले एलएसपी है उसमें से एक कियोस्क जा रहा है उसको छोड़ के।
तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे, यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि जो 10,000 कियोस्क वाले LSP है उसने कैसे भी करके बेला फुसला के खरीद फरोख्ती करके धोखाधड़ी करके कियोस्क को बातों में मतलब उलझा के कियोस्क तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो उनको बेस्ट सर्विस नहीं दे पा रही जो कि उनको देनी चाहिए, और इसी वजह से कियोस्क उसको छोड़ के जा रहे। तो मतलब ये LSP जो है कभी अच्छी LSP नहीं हो सकती। इसके अलावा मान लीजिए जो छोटी LSP है 100 कियोस्क वाली, वो अपने कियोस्कों को बेस्ट सर्विस दे रही है और हर मोर्चे पर अच्छा काम कर रही है, भले वो पेनल्टी ना लगना हो या फिर जो है मतलब कियोस्कों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना हो, इंस्पेक्शन करवाना हो सेंटर का, सेंटर पे क्या चीज़ हो रही है, बैनर रेस्ट लगे हुए कि नहीं है, प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उपभोक्ता सर्विस पुस्तिकाएं वगैरह जो है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा। मतलब कुल मिलाकर जो है 100% बेस्ट काम कर रही है LSP। उस LSP को आप जो है बेस्ट मान सकते हो। उसमें से अगर मान लो एक आध कियोस्क जाता भी है तो वो जो है हो सकता है कि उसकी नादानी की वजह से जाए, बाकी LSP की तरफ से कोई जो है कमी नहीं रखी जा रही है। और ऐसी छोटी LSP को हम चाहते हैं कि वो आगे आए और बड़े लेवल पे काम करे, उनको प्रमोट करे, ताकि जो बड़ी LSP है उनकी जो एक कह सकते हो वर्चस्व हो गया है और वो सोचते हैं कि हमारा तो अभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो ये चीज़ हमें करनी है, हमें आगे तक जो है इन चीज़ों को पहुंचाना है। अगर आप ई-मित्र कियोस्क के और करंट में काम कर रहे हैं तो अपनी LSP के बारे में सोचिए कि आपकी LSP बेस्ट है कि नहीं, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर बेस्ट हैं तो क्यों बेस्ट है और बेस्ट नहीं है तो क्यों बेस्ट नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपकी LSP बेस्ट नहीं है तो अभी आप ई-मित्र कियोस्क के रूप में काम कर रहे हो तो आपको करना क्या है, माइग्रेशन। दोस्तों माइग्रेशन एकमात्र ऑप्शन है जिससे कि आप जो है किसी भी बड़ी से बड़ी LSP की दुनिया हिला सकते हो। मैं यहाँ पर किसी भी LSP को प्रमोट नहीं करूँगा उसमें माइग्रेशन कीजिए, इस चीज़ को मैं जो कभी नहीं कहूँगा। आपको सोचना है, आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, किसी भी LSP से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो LSP ई-मित्र कियोस्क के लिए अच्छी हो, राजस्थान गवर्नमेंट के लिए अच्छी हो, ई-मित्र प्रोजेक्ट के लिए अच्छी हो, वही LSP जो है आगे बढ़े और अच्छे से काम करे। और अगर आप नया ई-मित्र कियोस्क लाना चाहते हो तो जो मैंने क्राइटेरिया बताया है इनको देखते हुए जो है आप अच्छी LSP के साथ जुड़े, ताकि आपको जो है आगे कोई समस्या ना हो। दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ई-मित्र पोर्टल को लेकर, ई-मित्र प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। DOT विभाग से हमारा लगातार संपर्क जारी है और उनकी तरफ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही है जो कि आप तक धीरे धीरे करके हम पहुँचाएंगे, क्योंकि समय के साथ में अगर कोई चीज़ आपको मिले तो उसका जो है मूल्य बढ़ जाता है। एक साथ में बताएंगे तो ज़्यादा कुछ जो है आप भी नहीं समझ पाएंगे और मैं भी शायद समझा नहीं पाऊंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में कुछ अपडेट थी। ये वीडियो जो है हर ई-मित्र कियोस्क तक पहुँचना चाहिए, ये आप ही जिम्मेदारी है। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, यहाँ तक देखा इसके लिए आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ई-मित्र कियोस्क को और सीरियसली काम करना चाहते हो, इसलिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड डेटा के साथ में, जिसमें कि आप जो है LSP के काम को देख सकते हो कि कौन सी LSP अच्छा काम कर रही है राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ई-मित्र की उसके लिए जो जानकारी होती है, जो न्यू अपडेट होती है वो सबसे पहले लेकर आते रहते हैं, और साथ ही बाकी जो सर्विस है योजना है उसके बारे में भी प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में वीडियो लेकर आते रहते हैं, ताकि उन सर्विसों को आप जो है अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।